दिगंबर जैन पंचायत के चुनाव अब पूरे यौवन पे हैं और अब 15 अक्टूबर आज से केवल 3 दिन बाद चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, जिसमें यहाँ मलिया गुट एवं टड़ैया गुट दोनों के बीच संघर्ष है। और अब देखते हैं कि यहाँ पर दिगंबर जैन पंचायत किस पर अपना विश्वास जताती है। हम पूछेंगे कि यहाँ टड़ैया गुट कहा जाता है, जिसमें डॉक्टर अक्षय टड़ैया अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हैं, तो वहीं महामंत्री पद के लिए आकाश जैन और संयोजक पद के लिए सनत जैन खजुरिया खड़े हुए हैं। तो हम बात करते हैं कि इनका 9 साल का कार्यकाल रहा है और अभी तक दिगंबर जैन पंचायत या यहाँ की समाज के लिए इनकी तरफ से क्या उपलब्धियाँ रही हैं वो बताएंगे। जी आप बताएं डॉक्टर साहब कि अभी तक 9 साल तक आप एक पद पर रहे हैं, प्रतिष्ठापूर्ण पद था, और आपकी क्या उपलब्धियां रही हैं जिस पर आप वोट मांगने जा रहे हैं सबसे? विगत 9 वर्षों से मैं दिगंबर जैन पंचायत समिति के महामंत्री पद पर आसीन था। उस दौरान सभी मंदिरों के रखरखाव, मंदिरों की ज़रूरतों के लिए जो ज़मीन जायदाद की ज़रूरत थी, संतशाला के लिए ज़मीनों की ज़रूरत थी, उन सब की पूर्ति पंचायत समिति द्वारा कराई गई। परम पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से पितवा स्थली का निर्माण भी पंचायत समिति ने 6 एकड़ ज़मीन देकर कराया गया। और पूरे इस बीच में जो भी चतुर्मास हुए हैं वो बड़ी भव्यता से पूर्ण हुए हैं। और आगामी इसी तरह हम लोग सर्व साधुओं का सम्मान करते हुए चतुर्मास हम लोगों ने कराए हैं। और शाही पंच कल्याणक और अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र का निर्माण भी हमारे कार्यकाल में हुआ है। इतना भव्य उत्तर प्रदेश का पहला तीर्थ क्षेत्र बनकर तैयार हुआ है। उसकी पूरी व्यवस्थाएं और आगे उसमें और बहुत से काम बाकी हैं, उन सबको पूर्ण करने के लिए हम आगामी अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हुए हैं। क्या लगता है कि जो ललितपुर जनपद के कई मंदिर हैं, गांव-गांव में मंदिर हैं जहां पूजा नहीं हो रही, उसके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? हमारा प्रयास है कि मंदिर गांव से मंदिर ना लाए जाएं, क्योंकि उससे अस्तित्व जैन समाज का गांव में ख़त्म हो जाएगा। हम लोग यहां से व्यवस्था करेंगे वहां के रखरखाव के लिए। जो उनकी पास ज़मीन है अगर, तो वहाँ पर स्कूल खुलवाकर जैन स्कूल खुलेंगे, जिससे कि वहाँ पूरी समाज के अलावा जो वहाँ पे जैनेतर लोग हैं वो लोग पढ़ेंगे और उससे हमारे जैन समाज का बहुमान बहुत बढ़ेगा। जी आपने देखा होगा कि दिगंबर जैन पंचायत में कई आर्थिक कमज़ोर लोग हैं समाज में, तो उनके लिए आपने अभी तक 9 साल में उत्थान के लिए विशेष कुछ किया हो तो वो बताएं। हम लोगों ने उनके उत्थान के लिए परम पूज्य मुनि श्री समता सागर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के सानिध्य में आचार्य श्री विद्यासागर साधर्मी विकास न्यास का यहाँ पर गठन किया गया था। हम लोग करीब 100-150 लोगों को 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से उनके भरण पोषण के लिए देते हैं। स्कूल की पढ़ाई के लिए बच्चों को फीस भरवाते हैं, वस्त्र आदि देते हैं। समय समय पर आकस्मिक जो बीमारियाँ होती हैं उसके लिए भी हम लोग करते हैं। और सब में बड़ा कार्य जो यहाँ पर अखंड कालीन भक्तांबर चल रहा था कोरोना काल में, हम लोग मंदिर के अंदर ही रहकर उसको अनवरत चालू रखा, उसको खंडित नहीं होने दिया। और उस दौरान जो भी सहायता बनी है पूरे ललितपुर जनपद के लिए, जो बाहर से भी शरणार्थी आए उनके लिए हम लोगों ने पूरी व्यवस्था भोजन वगैरह की कराई और चिकित्सा व्यवस्था भी हम लोगों ने उन्हें उपलब्ध कराई। निःशुल्क हम लोग चिकित्सा व्यवस्था भी उपलब्ध कराते रहते हैं कोरोना काल में। जी आपने ये देखा होगा कि दिगंबर जैन समाज में कई निर्बल वर्ग के लोग हैं और आप देख रहे हैं कि शिक्षा की दिशा बदल रही है, तो इस हिसाब से क्या आप फीस देते रहे और उनकी सहायता करते, लेकिन आज वर्तमान में क्या आवश्यकता मानते हैं? वर्तमान में जो हमारे पास एक बालिका डिग्री कॉलेज के लिए ज़मीन है, उस पर भवन निर्माण हम लोगों के कराने की योजना है कि विद्यासागर बालिका महाविद्यालय उस पर खुलेगा। उसमें हमारी जनपद की बालिकाओं के लिए सुविधा रहेगी। और हम लोग भविष्य में एक बड़े कोचिंग सेंटर का यहाँ पर अपनी समाज के लिए कम रियायती दरों पर बाहर से शिक्षक बुलाकर IIT नीट आदि की शिक्षाओं के लिए उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उसकी कोचिंग की व्यवस्था भी हम लोग यहाँ पर करेंगे। जी तो ये थे डॉक्टर अक्षय टड़ैया जी, जो अध्यक्ष पद की दावेदारी पेश कर रहे हैं।
साथ ही 9 वर्षों तक लगातार इन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभाली है। लेकिन अब जो इन्होंने कहा है उसको आगे करने का भी इनका पूरा प्रयास रहेगा। और इनके स्वभाव के बारे में कहा जाए तो इनके जो सरल स्वभाव है और कहीं भी किसी से भी मिलकर आप डॉक्टर का इनका पूरा वो है तो दवा वगैरह कहीं भी आप रोड पर भी इनसे कह के दवा लिखवा लेते हैं, ऐसा इनका स्वभाव है। इसीलिए यहाँ इन्हें लोग पूरी समाज ज़्यादा पसंद करती है। हमारे साथ फिर जुड़ रहे हैं संयोजक पद के उम्मीदवार हैं जो सनत जैन खजुरिया, जो 2 बार समाज के ऑडिटर रह चुके हैं और चुनाव अधिकारी भी रह चुके हैं। तो अब उन्हीं से जानते हैं कि अब और बड़ी जिम्मेदारी लेते हुए वह क्या कुछ उपलब्धियां करेंगे जो समाज के लिए हितकर होंगी। मैं भारतीय स्टेट बैंक में शाखा प्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हूं। मैं पूर्व में पंचायत में 2 कार्यकाल ऑडिटर के पद पर कार्यरत रहा हूं और इस दौरान समाज के सभी मंदिरों और सभी शिक्षण संस्थाओं का ऑडिट बड़ी पारदर्शितापूर्ण से करके समाज के समक्ष संपूर्ण बातें प्रस्तुत की हैं। पिछले कार्यकाल में मैं चुनाव अधिकारी के पद पर आसीन रहा और अपने कार्यकाल में बड़ी पारदर्शिता और निष्पक्षता से पंचायत के चुनाव को संपन्न कराया, जो सभी समाज के समक्ष उसका एक उदाहरण है। और अब वर्तमान में संयोजक पद का प्रत्याशी हूँ। मैंने अपनी सेवा काल में हर कार्य को बड़ी निष्पक्षता और पारदर्शिता से निष्पादित किया है और अब मैं जैन मिलन में भी काफ़ी लंबे अरसे से कार्य जुड़ा रहा हूँ और लगभग 30 वर्ष जैन मिलन के माध्यम से समाज की सेवा में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, गरीब लोगों की सहायता का क्षेत्र रहा हो, मैंने सभी क्षेत्रों पर काफ़ी पारदर्शिता और अच्छी तरीके से कार्य किया है और भविष्य में इस पद पर बड़ी ही गंभीरता और पारदर्शिता से कार्य निष्पादित करूंगा यदि मैं चुना गया तो, और अनवरत रूप से समाज सेवा के लिए कृत संकल्पित हूँ। महामंत्री पद के लिए जो चुनाव लड़ रहे हैं आकाश जैन, वैसे तो ये बड़े व्यापारी हैं और अब समाज की सेवा में जुड़ रहे हैं, तो कितना समय दे पाएंगे, जबकि एक महत्वपूर्ण पद ले रहे हैं महामंत्री पद, जिसमें पूरा कार्यभार केवल एक महामंत्री के ऊपर होता है। पूरी समाज का लेखा जोखा देखना और सब जो भी क्रियाकलाप हैं साधु संतों की सेवा से लेकर मंदिर और के भी जो वो हैं उनको भी कार्य करना इनके हाथ में होता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि वह क्या कुछ उपलब्धियां करेंगे अपनी समाज के लिए इस पद पर रहते हुए। आकाश जी, बताएं कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं और एक महत्वपूर्ण पद का चुनाव लड़ रहे हैं और आप पे बड़ी जिम्मेदारी आने वाली, तो आप ऐसे में कैसे अपने आप को उसमें शामिल कर पाएंगे समाज सेवा में? जी ज़रूर। मैं वैसे तो समाज में चुनाव पहली बार लड़ रहा हूँ और नया हूँ मैं, लेकिन पूज्य आरिका पूर्णमती माता जी के समय से मैं धार्मिक क्षेत्र में जुड़ा। पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के सानिध्य में भी काफ़ी मैंने कार्य देखे हैं। शाही पंचकल्याणक में भी मैंने काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन किया था और अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र के निर्माण कार्य में भी मैं निर्माण कमेटी के साथ में काफ़ी कंसल्टेशन के साथ जुड़ता रहता हूँ, मैं उनके साथ देखता हूँ। और रही बात महत्वपूर्ण पद की, तो जो मेरा बिजनेस है और जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, उन सब एक्सपीरियंस को मैं गेन करके और उन सबको कलेक्ट करके इन सभी सेवाओं में जुड़ना चाहूँगा। मैं कई बार देखता हूँ कुछ एक संस्थाएं हमारी, जैसे प्रतिभा स्थली संस्था हमारी है, अभी वो अल्पसंख्यक में नहीं जुड़ी है या CBSE से हम अटैच नहीं कर पाए हैं, तो हमारी ये योजनाएं हैं कि उन सबको CBSE से अटैच करना। हमारी जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनको अल्पसंख्यक आयोग से जोड़कर उनमें जो सुविधाएं हैं वो प्राप्त करना। और जो हमारे न्यू जनरेशन है जो हमारी समाज से दूर हट रही है या समाज में जुड़ना नहीं चाहती है, उनको जोड़ने के कई नए आयाम को ढूंढना। इसके अलावा जो हमारी पाठशालाएं हैं उन्हें डिजिटलाइज रूप से तैयार करना, ताकि हमारे जो बच्चे, छोटे बच्चे पाठशाला जाने में थोड़ी आनाकानी करते हैं, तो उन्हें एक इंटरेस्ट पैदा होगा पाठशालाओं में जाने का, तो वो पाठशालाओं में जाएंगे ताकि उनके अंदर संस्कार पल्लवित होंगे। योजनाएं हैं वो मेरे दिमाग में आ रही हैं और आप लोगों का सहयोग रहेगा, समाजजनों का सहयोग रहेगा, तो उन योजनाओं को मैं असली जामा पहनाऊँगा। और आदरणीय हमारे अक्षय टड़ैया जी डॉक्टर साहब जो अध्यक्ष हैं और संयोजक श्री सनत जी,
उनके सहयोग से और बाकी सारी समाज के सहयोग से मैं इन सब कार्यों को संपादित करूँगा। आकाश जी, एक आपसे फिर प्रश्न करता हूँ कि जो अभी तक अभिनंदन क्षेत्र में निर्माण कार्य चल रहा है और आप निर्माण समिति से जुड़े रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि बुजुर्गों के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था होती कि वह भी वर्तमान में दर्शन कर लेते, पूजा कर लेते? लेकिन आप देख रहे होंगे कि कई बुजुर्ग लोग इससे वंचित हो गए हैं। उन्होंने क्षेत्रपाल मंदिर में अभी आना बंद कर दिया, गिरने का डर बना रहता, ऊपर दर्शन नहीं कर पाते। इसके लिए आप यदि जीतते हैं अभी, तो वर्तमान में क्या व्यवस्था आप करेंगे? जी, जैसे कि हम देखते हैं कि डिज़ाइन जो है एक आर्किटेक्ट तैयार करता है और आर्किटेक्ट जो है अपने ज्ञान के आधार पर, जो पढ़ा हुआ होता है उसके आधार पर डिज़ाइन तैयार करते हैं। लेकिन हम लोग प्रैक्टिकल रूप से देखते हैं कहाँ क्या नई सुविधाएं देनी है या किसी को दिक्कत हो रही है। जैसे हमारे अभिनंदनों तीर्थ क्षेत्र में देखा हम लोगों ने कि बुज़ुर्गों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी, वो दर्शन करने नहीं जा पाते थे या कोई, तो उसमें हमने एक प्रोविज़न रखा हुआ है कि एक तो सीढ़ी हमारी है मेन द्वार से और एक जो 24 के रास्ते से एक रैंप तैयार किया जा रहा है, जिससे ट्राईसाइकिल से जो अशक्त हैं उनके लिए ट्राईसाइकिल से, और अगर कोई ज़्यादा ही बुजुर्ग है नहीं चल पा रहे हैं तो हम बैटरी रिक्शा का भी इंतजाम कर सकते हैं। उसके लिए ऐसा कोई वाहन रखेंगे ताकि उसमें जाकर वो दर्शन करेंगे। और इन प्रकार की जो नई टेक्निक्स हैं, नई लिफ्ट सिस्टम है या जो भी आ सकते हैं, उन सब का समावेश किया जाएगा इन सब में। अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे, उस प्रकार की सारी सुविधाएं जुड़ाएंगे हम। तो ये थे हमारे जो दिगंबर जैन पंचायत के चुनाव में खड़े हो रहे अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर अक्षय टड़ैया और संयोजक पद के लिए सनत जैन खजूरिया, और वहीं महामंत्री पद के लिए आकाश जैन खड़े हुए हैं, जो समाज से वोट मांग रहे हैं कि हम आगे कुछ नया करेंगे और इसके लिए हमें आप वोट करें।